rectangular array. We have a rectangular array here. यहाँ पे as the name suggests, जैसे कि नाम बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर पैटर्न में लगाना. सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास फिलहाल ये रेक्टेंगल है जो 6 यूनिट है एक्स डायरेक्शन के अंदर एंड 3 यूनिट्स है वाई डायरेक्शन के अंदर. मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लगाना चाहता हूँ, पैटर्न में लगाना चाहता हूँ. नाउ लेट्स सी हाउ आई कैन डू इट. पिक रेक्टेंगुलर एरे. ये मुझसे पूछ रहा है नीचे, अगर आप कमांड विंडो पे देखेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. मेरे को ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक. जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, आई फाइंड दिस थिंग. मेरे पास एक रिबन खुल जाता है. नाउ दिस इज रेक्टेंगुलर. अगर आप यहां देखें तो दिस शोज कॉलम, 4 कॉलम्स. इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 9. अगर आप 4 कॉलम बीच में डिस्टेंस है 9, दिस मीन्स 1 2 3 4. दिस इज द 4 कॉलम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेंटर टू हेयर. अगर आप सेंटर आप यहाँ चेक करेंगे तो दिस इज दिस डिस्टेंस. दैट मीन्स इनके बीच में अगर ये 6 यूनिट है और तो नेक्स्ट तक ये टोटल 9 है. इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है. तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल साथ साथ चिपके, तो जो ये बिटवीन 9 यूनिट्स है, आई मेंशन हियर 6. जैसे मैं 6 मेंशन करूंगा, ये बिल्कुल साथ ही साथ आ जाएंगे. दिस इज लाइक दिस. तो बीच में इनके कोई डिस्टेंस नहीं है, बट आई वांट इनके बीच में 4 डिस्टेंस हो. तो 6 + 4 आई नीड टू राइट हियर 10. तो जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा दैट विल बी 4. बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें रोज, तो दिस इज 1 2 3 रोज आर देयर. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 4.5. मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5. मैं इस डिस्टेंस को 3 करना चाहता हूं. देन आई नीड टू मेंशन हियर 3 + 3 is 6. Right here 6. So this is how it is happening. Levels, this is for if I want to move in z-axis. Suppose now I mention here 2 levels. So now if you see here, अगर मुझे XY विंडो में ये नजर नहीं आएगा, if I want to see this, तो अब मुझे क्यूब में देखना पड़ेगा, व्यू क्यूब में. Now see, this is in z-axis. ये कुछ इस तरह से नजर आएगा. देखिए, Now this is how it happens. अगर आप यहाँ और देखेंगे तो you have again find associative here, base point and close. Now associative का मतलब है कि ये जो changes होंगे simultaneously पूरे object में एक साथ होंगे और एक it will be a combined object. It work like a block. Now see, if I choose associative, this means सारे changes एक साथ होंगे. तो मैं इस समय associative choose कर रहा हूँ and I am going for close array. Now see, अगर मैं यहाँ जैसे इस होवर करता हूँ, थोड़ा सा माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि सारा कुछ एक साथ सेलेक्ट हो रहा है. दैट शोज दिस हैविंग ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया एडिट करने के लिए. तो मेरे पास जैसे मैं इसको एडिट करने के लिए डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाती हैं. दिस इज एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम, रीसेट एरे. तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ, सोर्स ऑब्जेक्ट को, देन आई क्लिक एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट. मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक सर्कल बन जाए. तो इट शोज सेलेक्ट आइटम इन एरे. जिस चीज को करना चाहते हो, आई सेलेक्ट दिस. एडिट पूरी इसमें प्रॉपर्टी में चाहिए. ओके, आई मिक्स सर्कल हियर. मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ कुछ ऐसे. नहीं, फाइन, आई एम हैविंग सर्कल्स लाइक दिस. जैसे जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा, आई विल फाइंड द सर्कल्स देयर. राइट, दिस इज हाउ इट हैपेंस. नाउ व्हाट आई वांट, अब मुझे इससे बाहर निकलना है. आप ये देखेंगे स्क्रीन जो विंडो थोड़ी सी लाइट नजर आ रही है क्योंकि मैं अभी तक कमांड से बाहर निकला. अगर मुझे इससे बाहर निकलना है, आई नीड टू टाइप array close. So you find array close here. I mention array close. This says कि save changes to array object. I said yes. कि मुझे सारे changes object में चाहिए. Yes. Now you find this is like this. Now मैं इसको दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूँ. मैं दोबारा कुछ suppose I want to replace something. मैं कुछ replace करना चाहता हूँ. Now to replace something,
मैं सपोज एक यहाँ पर एक सर्कल ही बना देता हूँ. लेट्स से सपोज आई मेक this circle and I want to replace this object with the circle and this object with this. Now see, I'm double clicking on it. Double click किया. I'm here now. I want to replace items. मैं items को replace करना चाहता हूँ. This is asking me select replacement object. I said this is my replacement object. Enter. Asking base point, कहाँ से आप लेना रिप्लेसमेंट पॉइंट लेना चाहते हैं. तो यू हैव ऑप्शन सेंट्रॉइड. जैसे यहाँ पे ये इसका मेंशन कर रहा है, आपको यहाँ इसका मेंशन करना जरूरी है. तो आई से दिस इज द पॉइंट. नाउ सेलेक्ट आइटम इन द एरे टू रिप्लेस. जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मेंशन मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस इसको करना चाहता हूँ. एंड देन आई क्लिक दिस. इसको क्लिक करना चाहता हूँ, देन आई क्लिक दिस. इसको यहाँ रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्लिक दिस. इसको इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसको इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ. देन एंटर. नाउ दिस इज हाउ आई कैन, आई एम एस्केपिंग आउट ऑफ इट. नाउ दिस इज हाउ आई कैन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट. बट मैं चाहता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट को इससे रिप्लेस कर दूं. तो उस सिचुएशन के अंदर व्हाट आई नीड टू डू, अगेन डबल क्लिकिंग ऑन इट, रिप्लेस आइटम, सेलेक्ट किया जिसको रिप्लेस करना है, पिक किया बेस पॉइंट. नाउ आई वांट टू रिप्लेस इट विद सोर्स ऑब्जेक्ट्स. सो नाउ यू फाइंड कि सारा का सारा ये चेंज हो चुका है. दिस इज हाउ द रिप्लेसमेंट वर्क्स. नाउ दिस इज हाउ रेक्टेंगुलर एरे वर्क्स.